विषय को लेकर आपने आज ये प्रेस वार्ता रखी? पहले तो आप सभी आए, आप सबका धन्यवाद। जी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हर साल महापुरुषों की, गुरु साहिबानों की जयंतियां सरकारी स्तर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाता है समय समय के ऊपर। और उसी कड़ी के अंदर महाराजा दक्ष की जयंती 21 जुलाई को हिसार के अंदर मनाई जाएगी, जो स्टेट स्तर की होगी और सरकार की तरफ से मनाई जाएगी। इसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और प्रदेश भर से समाज के बड़ी संख्या के अंदर लोग इसमें हिस्सा लेंगे। आज उसी का निमंत्रण देने के लिए यहाँ की सभाओं को निमंत्रण देने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। मैं कई जिलों के अंदर जाकर के आया हूँ और समाज के अंदर इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साह है कि पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती हरियाणा सरकार की तरफ से मनाई जा रही है। इसको लेकर के काफ़ी उत्साह है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े कट उस दिन हिसार के अंदर होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने जहां हर वर्गों के लिए कार्य करने का काम किया है, लगातार उनको साथ लेकर के चल रहे हैं, वहीं विशेष रूप से अगर मैं बैकवर्ड क्लास की बात करूं तो बैकवर्ड क्लास की जो मुख्य मांगें लंबे समय से थी, एक तो क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर जो है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू किया जाए, 6 लाख की बजाय 8 लाख किया जाए और उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी ना जोड़ी जाए। ये मुख्य मांग ओबीसी समाज की थी। और इसके साथ साथ खासकर जो पिछली सरकारें रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले लगातार 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार प्रदेश के अंदर रही और सरकार के समय में सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किसी एक वर्ग के साथ हुआ तो बैकवर्ड क्लास के साथ हुआ, उसमें भी खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके साथ। क्योंकि जो मोस्ट बैकवर्ड के जो लोग हैं उनके पास ना तो राजनीतिक लोग ज़्यादा होते, राजनीति में आगे नहीं है, और ना ही उनके पास पैसा है। सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं और उनके साथ खासकर जो सरकारी नौकरियों के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जब भी कोई वैकेंसीज आती थी, कोई अगर BCA की 30 वैकेंसीज है तो 4-5 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे। रिजल्ट आता था उस टाइम कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। उन लोगों को योग्य घोषित करने का काम किया कांग्रेस के राज में। जो लोग जन्मजात स्किल्ड होते हैं, सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, यानी सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं इसके लिए धन्यवाद भी करूंगा। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चली और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में है। एक भी वैकेंसी के अंदर जहां बैकवर्ड क्लास के लोग, कहाँ तो ये कहते थे कि जो बैकवर्ड का कोटा है उसमें ही योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, आज उनको ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मौका दिया गया है। आज जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं वो जनरल के अंदर भी अपना स्थान बना रहे हैं। एक भी वैकेंसी कोई बैकवर्ड क्लास के कोटे की किसी भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो खाली नहीं रही, सारी की सारी भरी गई है। ये केवल और केवल
कांग्रेस के समय में ये अन्याय करने का काम किया था, इसलिए ये होता था। अदरवाइज बच्चे तो पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास कायम करने का काम किया है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे सरकार के मुखिया नायब सैनी जी को, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके ये घोषणा की कि जो क्रीमी लेयर की मांग जो ओबीसी समाज की है उसको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया जाएगा 8 लाख, और उसमें एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम जो नहीं जोड़ी जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो बैकलॉग कांग्रेस के समय में रह गया था उस बैकलॉग को भी अभी जल्दी ही हम वैकेंसियां निकाल करके उसको भरने का काम करेंगे। जो बैकवर्ड के साथ जो धोखा हुआ था, जो अन्याय हुआ था, उसकी भरपाई करने का काम भी जो है हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ साथ जो एचकेआरएन की भर्ती है उसके अंदर भी 27% कोटा ओबीसी का होगा। तमाम घोषणाएं करने का काम किया, जिससे आज समाज के अंदर, बैकवर्ड समाज के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। और मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में 21 जुलाई को आकर के नायब सैनी जी का धन्यवाद भी करेंगे और महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे। और इसके अलावा भी हम एक बहुत बड़ी रैली करके पूरे बैकवर्ड समाज की नायब सैनी जी का इसके लिए आभार प्रकट करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि जो लंबी मांग जो बैकवर्ड क्लास की थी उसको पूरा करने का काम नायब जी ने करने का काम किया है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद करेंगे। और जिस तरीके का माहौल आज प्रदेश के अंदर है, आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं समझता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में अक्टूबर में चुनाव होंगे और उस चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी, क्योंकि हर वर्ग को साथ लेकर के चले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य करते हुए आज अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंच रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो और चाहे बीपीएल कार्ड धारक जो है उनको लाभ देने की बात हो, जहां पूरे देश के अंदर 1,20,000 जिसकी सालाना इनकम होती है उसका बीपीएल कार्ड बनता है, वही हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके उस आय सीमा को 1,80,000 रुपये करने का काम किया, जिससे और ज़्यादा लोगों को लाभ आज उसका मिल रहा है। और जिनकी इनकम 1,80,000 है उनका चिरायु हरियाणा के नाम से कार्ड जो बनता है, हेल्थ का कार्ड, जिसे 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका फ्री किया जाता है। और इसी तरीके से चाहे गरीब व्यक्तियों को प्लाट देने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की घोषणा की है कि जहां जिस पंचायत के पास प्लाट है वहां 100-100 गज के प्लाट देंगे। जहां प्लाट नहीं है जिस पंचायत के पास, वहां उनको 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा, ताकि कोई छोटा मोटा मकान प्लाट वहां लेकर के अपना मकान बना करके हर आदमी हरियाणा प्रदेश का रह सके। किसी को इस बात की दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उनके पास आज कोई घर नहीं है। तो ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है और आज मैं समझता हूं कि हर वर्ग बीजेपी के साथ है और आने वाले चुनाव के अंदर हम बहुमत से सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाने का काम करेंगे। गंगवा जी, आपने तो ये तो चुनावी शगुफा तक ही रह गया। देखिए, चुनावी शगुफे छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी तो कर सकती है, हमने कभी नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां शुरू की तो कोई चुनाव के समय में नहीं की। अभी ये जो बात है, अभी जब से नायब सैनी जी बने हैं तब से लेकर के 6 तारीख तक तो आचार संहिता थी, आज 1 महीना हुआ है। 23 जून को इस बात की घोषणा कर दी। नोटिफिकेशन के लिए अब कागज तैयार हो रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर ही जल्दी आपको ये मिलेगा कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और हम केवल और केवल चुनाव को देख करके कोई कार्य नहीं करते, बल्कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले, इस बात के लिए हम कार्य करते हैं। हमने जो कहा है तो वो करके दिखाएंगे। अभी जल्दी आपके बीच में होगा और जल्द ही
अब आप यूं कह रहे हो कि नौकरियां कब निकालोगे? नौकरियां भी निकलेगी, भर्तियां भी होगी, बैकलॉग भी पूरा होगा और नोटिफिकेशन भी जो है जारी हो जाएगा। सर इतने कम समय में मंत्री जी इतने कम समय में कैसे नौकरियां निकलेंगी, कैसे लगेंगे? मतलब कोई जादू की छड़ी की टाइम तो कुछ भी नहीं है सरकार के पास। करने की अगर नियत हो जी। तो सारे काम हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास रखती है। आपके सामने ही है, अभी जल्दी सारी प्रक्रिया पे काम शुरू है और वो जल्दी तमाम कार्य पूरे होंगे। गंगा जी, 100 गज के प्लाट के बदले आप 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। क्या हरियाणा में कोई ऐसा गांव भी है जहां 100 गज का प्लाट 1 लाख रुपए में आ जाता है? देखिए, मैंने कहा कि जहां जमीनें हैं वहां तो उनको जमीनें दी जाएगी, और जहां कहीं पंचायतों के पास जमीन नहीं है तो मान लो 1 लाख में नहीं आएगा तो 1,20,000 में आ जाएगा, 25,000 में आ जाएगा। एक बहुत बड़ा सहारा लगता है, कई जगह 1 लाख में भी आ जाएगा। ऐसी बहुत सी जगह है। 100 गज का मतलब हो गया 4 मरले, 25,000 रुपये गज में बहुत से ऐसे गांव है, कई गांव में इससे कम में भी आ जाता है। आप तो 1 लाख रुपए की बात करते हो, आप जाकर के अपडेट करें अपने। कोई शहर के साथ कोई गांव है उसकी अलग बात है, शहर से अगर दूर है तो 25,000 रुपये में मरला के अंदर आ जाता है। गंगवा साहब, कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाजपा के लिए ये कहना है कि वो घोषणाएं तो बहुत करते हैं कि इवेंट कंपनी की तरह बनकर रह गए, घोषणा बहुत सारी करते हैं, कार्य बहुत कम करते हैं। मैंने कहा ना, अभी आपको मैंने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर जब वोट लेना होता था तो छत्तीस बिरादरी की बात करते थे, बैकवर्ड की बात करते थे, एससी की बात करते थे। लेकिन जब कुछ देने की बात आती थी, रिकॉर्ड की बात है, मैं आपको रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दूंगा। कितना बैकलॉग आज बकाया है वो भी आपको मैं रिकॉर्ड आपके पास भेज दूंगा, आप अपना नंबर दे देना मुझे। और उनके समय के अंदर जो है केवल और केवल जब नौकरियों की बात आती थी तो या तो पैसे से मिलती थी या फिर कोई अपने अपने उनको दिखाई देते थे, और लोग जो दिखाई नहीं देते थे। हमने ट्रांसपेरेंसी पे के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। आज चैलेंज के साथ कह सकते हैं, कोई भी इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि हमने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां नहीं दी है। आज गरीब से गरीब बच्चा, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई एचएस के अंदर, कोई सिपाही, कोई पटवारी, हर जगह आपको लगा हुआ जो है वो मिल जाएगा। सर, आपने नौकरियों की बात करी, कितनी सफल हुई है सर? भर्तियां कितनी सफल हुई है? कौन सी सफल नहीं हुई? हमारे यहाँ प्रोफेसर भी लगे हैं, पटवारी भी लगे हैं, सिपाही भी भर्ती हुए हैं, सब इंस्पेक्टर भी भर्ती हुए हैं। हर नौकरियों के अंदर जो है कंप्लीट भर्ती हुई है। कौन सी भर्ती आप ऐसे मंत्री जी 13.5 डी ग्रुप की 13,500 पोस्ट थी, 2,500 तो वो भी पेंडिंग पड़ी है। बात का जवाब दो। जी। अभी जो आप जो कह रहे हैं, एक जो कांग्रेस पार्टी है वो भर्ती रोको गैंग के तरह से काम करती है। किसी भी भर्ती को लेकर के और वो कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि पूरी पैरवी करके हरियाणा सरकार ने उन सभी भर्तियों को सफल बनाने का काम किया है, सफलतापूर्वक उनको ज्वाइन करवाने का काम किया। सरकार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हारी है जी, 5 नंबरों के मामले में 5 कोर्ट में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर मामले को लेकर के कोर्ट में जाते हैं कांग्रेस के लोगों ने। बता रहा हूँ, आप बात सुनो तो सही। आपने क्वेश्चन किया, उसका जवाब सुनो। जो कहा हमने जब वो भाई भतीजावाद पे जो नौकरियां देने का काम उन्होंने किया, इसीलिए जो वंचित रह गए थे नौकरियों से उनको 5 अंक देकर के उनको आगे लाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो ठीक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगेंस्ट आया है, लेकिन हमने एश्योर किया है उन जो युवा जो भर्ती हुए हैं कि किसी को भी घर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए हम विधानसभा के अंदर कानून लेकर के आए, अच्छा किसी भी स्तर पे हम वो करके उनको नौकरी सुरक्षित रखी जाएगी। जिन बच्चों के 5 नंबर से उनका जो सिलेक्शन हुआ है, तो अब ये माना जाए कि उन पे गाज गिरेगी, जो पे लग चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार को उनकी चिंता, उनको घर नहीं जाने दिया जाएगा, सारे के सारे वो नौकरी पर रहेंगे। मंत्री जी 2,500 पोस्ट अभी भी डी ग्रुप की बाकी पड़ी है, उनका सरकार कब तक क्या करेगी? जो 11,000 लगा दिए। अभी आप देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि 50,000 भर्तियां अभी की जाएगी जी। उसका प्रोसेस सारा चालू है और
ये जो बैकलॉग की रोड की जो बात कर रहे हैं, हमने कभी भी हवाई बात नहीं की। राजनीति में जो काम करते हैं उसी की बात करते हैं। मंत्री जी लास्ट क्वेश्चन आपसे। आपने कहा कि बैकवर्ड समाज के लिए हमने उत्थान के काम किए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो आपका बैकवर्ड वोट बैंक है वो भी खिसका है, कारण क्या? देखिए, आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बैकवर्ड समाज है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बात ठीक है आपकी कि जो लोकसभा का चुनाव था उसके अंदर हमारी 5 सीटें आई है, 5 सीटें कांग्रेस को गई है। लेकिन आपको ये भी बता सकता हूं मैं, आज आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 46.11% वोट मिला है, जो किसी भी पार्टी से ज़्यादा है सभी पार्टियों से। और 44 सीटों पर हमने अगर विधानसभा वाइज देखें तो हमने जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव के अंदर भी। और जो बात आपने कही कि कुछ वोट कम हुआ है, हाँ हुआ है कम, हम मानते हैं, लेकिन उसका कारण है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। और इस चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर जो राहुल गांधी जी ने संविधान की पत्रिका हाथ में ले लेकर के एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 400 पार, 400 सीटों में उनको जरूरत क्या है, 272 में तो सरकार बन जाती है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये संविधान बदलने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ये बात उन्होंने लोगों के मन में डालने का काम किया, और इसलिए उस जो भ्रमजाल उन्होंने फैलाने का काम किया, उससे थोड़ा वोट का नुकसान हुआ। और आज हमारा जो वर्कर है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वार्ड स्तर पे जाकर के, गांव में जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं कि वो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। लोगों को याद है 1975 का वाकया भी, जब उन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके और जो संविधान है उसके परखच्चे उड़ाने का काम जो है इन्होंने किया। उस समय में इतने जुल्म और जातियां देश के लोगों पर अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुई जितनी इन्होंने इमरजेंसी के दौरान करने का काम किया। तो क्या है, जब वो कहता है भाई हमारे पास नंबर नहीं है, वो कहता है हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास पूरे नंबर है, तो वो तो एक तरीके से निर्विरोधी हो जाएगा फिर, और बाकी क्या रहेगा, क्योंकि आज उनके पास नंबर नहीं है। गंगवा जी, आप विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, जेजेपी ने 2 विधायकों के खिलाफ डिफेमेशन की याचिका डाल रखी है, उस पर फैसला कब तक आएगा? देखिए, उसका फैसला वैसे तो स्पीकर साहब उसको देखते हैं, और जहाँ तक उनके विधायकों के खिलाफ की बात है, वो बात ये होती है कि कोई भी अगर विधायक विद इन हाउस अगर व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बाकी उन्होंने जो भी दिया वो तथ्य देखेंगे, तथ्य देख करके उसके बाद फैसला होगा। एक तरीके से वो स्पीकर की कोर्ट होती है, कोर्ट वो निर्णय करती है, वो दोनों तरफ से तथ्य मांगे जाते हैं। अब कोई चीज अगर उन्हें उपलब्ध कराई है तो दूसरा पक्ष की भी सुनवा करके उसके बाद उससे फैसला लेंगे। लेकिन देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी बहुत सी नौकरियां अभी आनी है, इस चुनाव से पहले ही उनके एडवर्टाइजमेंट भी होंगे, पेपर भी होंगे, लगे भी। तो पहली सरकार से डबल हो जाएगी ये? पहले सरकार से काफी मात्रा में ज्यादा होगी, वो 87,000 से 1,10,14 बिल्कुल निश्चित तौर पर होगी।